नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े, लोगों का ज्ञान बढ़े इस विषय के बारे में और खुद का ख्याल रख पाए लोग और सही ट्रीटमेंट ले पाए, सही डॉक्टर के पास जा पाए। इस वीडियो में हम फिर से केस नंबर 2 साइकोजेनिक वॉमिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। साइकोजेनिक वॉमिटिंग का मैंने और एक वीडियो बनाया है, ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें जो केस है वो काफ़ी अलग है और एक टीनेजर की केस स्टडी है। टीनेजर एक आए थे हमारे पास जो थोड़े हेल्दी थे पहले, पर 3 महीने से उनको साइकोजेनिक वॉमिटिंग हो रही थी। कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत परेशान थे पेशेंट भी और रिलेटिव्स भी कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे बंद होगा, कब बंद होगा, काफ़ी सवाल थे। और जब हमने हिस्ट्री ली तो ये जानने में आया कि 3 या 4 महीने पहले जो एक रिलेटिव थे पेशेंट के, उन्होंने उनके वेट के बारे में कमेंट किया कि अरे आप तो काफ़ी हेल्दी हो, आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। और भी किसी ने कमेंट किया कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको वज़न कम करना चाहिए, इतना मोटापा अच्छा नहीं है। तो वो जो है वो उनको इतनी लग गई बात, मन में इतना उनको दर्द हुआ उसकी वजह से कि उनको कुछ 1-2 दिन में ही वॉमिटिंग शुरू हो गई और बार बार वॉमिटिंग होती थी। कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग होती थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए, ट्रीटमेंट अलग अलग टेस्ट किए, इन्वेस्टिगेशंस किए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है वॉमिटिंग, पर कुछ नहीं निकला। और 3 महीने से लगातार कुछ भी खाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर या फिर तुरंत खाने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा था। तो हमें ये सब हिस्ट्री के बाद, इन्वेस्टिगेशंस देखने के बाद हमें एक आइडिया आ गई थी कि ये साइकोजेनिक वॉमिटिंग है, यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम ना होते हुए मानसिक स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल इश्यूज़ की वजह से ये वॉमिटिंग हो रही है। तो जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी उदास थे कुछ दिनों से, उनके वेट को लेकर, उनके बॉडी टाइप को लेकर, और काफ़ी कंसर्न थे अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर। और उनके मन में ये था कि वॉमिटिंग मुझे हो रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है तो मेरा वेट लॉस हो रहा है और मेरा वज़न कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक्चुअली ये सही नहीं है, ये मेंटल फिटनेस की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि आपका जो बॉडी टाइप है, आपका जो वज़न है, ऑफकोर्स हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, पर अनहेल्दी प्रकार से, यानी कि अननेचुरल वे से वेट लॉस होना ये अच्छी बात नहीं है। पर उनकी जो साइकोलॉजी थी उसमें हमें दिख रहा था कि उन्हें एक्चुअली वो चाहते थे कि ये वॉमिटिंग बंद ही ना हो। और ऐसा नहीं है कि वो खुद कर रहे थे, वो अपने आप हो रही थी वॉमिटिंग, उल्टियाँ अपने आप हो रही थी, वो नहीं कर रहे थे। पर तो भी ये एक बहुत ही पैथोलॉजिकल पूरा एक पिक्चर बन गया था। पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी का एक लक्षण बन गया था वेट को लेकर, बॉडी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो विथ ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स का उपयोग कर और थेरेपी का उपयोग कर हमने उनको ये रियलाइज़ करवाया कि ये सारी जो ये पैथोलॉजी है उससे हमें बाहर निकलना है। और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ट्रीटमेंट को, उनकी वॉमिटिंग बंद हो गई और काफ़ी अच्छा रिलीफ आया। पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे क्योंकि वो एक्चुअली रोने पे आ गए थे कि ये क्या हो गया। वेट का तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पर इन द एंड वो यहाँ पे एडमिट थे कुछ दिन, पर अच्छे होकर घर गए वापस। तो ये इश्यूज़ आ सकते हैं। आजकल जो सोसाइटी में हम देखते हैं, वज़न को लेकर लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत माइंड करते हैं कि मुझे पतला ही होना है, वज़न कम होना चाहिए। और इसके वजह से स्पेशली टीनेजर्स है, यंग एडल्ट्स जो है, उनको अफेक्ट करता है ये सब, और ये सब डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वज़न को लेकर इतना टेंशन नहीं लेना है। ऑफ कोर्स हेल्दी हैबिट्स रखनी है, पर इतना टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।